इस फिल्म की शुरुआत अप्रैल 2020 से होती है, जहां पर दिखाया जाता है कि एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। तकरीबन 3 लाख लोग इसकी लपेट में आकर जाम बाग हो गए थे। इसी वजह से अमेरिका समेत काफ़ी मुल्कों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस सीन के बाद शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है, जहां से लोग अपना सामान ले रहे थे। वहां पर एक लड़का जिसके पास किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है, जो इससे पूछता है कि पार्टी करें। ये शख्स इससे पूछता है कि तुम हो कौन। अगला शख्स बोलता है कि अगर तुम्हें वायरस हुआ तो हम पार्टी नहीं करेंगे। और जब ये शख्स काउंटर पर जाता है तो पीछे से वो इंसान इसकी तस्वीर बनाकर इसे भेज देता है। ये सब देखकर ये डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन था। और जब वो मार्केट से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो इसे इसी अनजान की दोबारा कॉल आती है। वो शख्स इससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम तैयार हो पार्टी के लिए। ये शख्स गाली देकर फ़ोन बंद कर देता है। और जब ये अपने घर पहुंचता है तो ये देखता है कि इसके घर में और भी कोई मौजूद है। घर का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। जब ये अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करने लगता है तो कोई मास्क पहने शख्स इस पर हमला कर देता है और ये जख्मी हो जाता है और अपनी जान बचाकर एक कमरे में जाकर छुप जाता है। और अब ये शख्स बेसबॉल बैट लेकर वापस जाकर इसे मारने के लिए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन हमलावर इसे पीछे से आकर चाकू से इसका गला काट देता है और इसकी वहीं मौत हो जाती है। अब ये कातिल कौन था और इसका कत्ल क्यों हुआ, ये सब हमें आगे जाकर पता चलेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। एक लड़की जिसका नाम पार्कर था, जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी और अपनी पोस्ट और तस्वीरें बहुत ज़्यादा अपलोड करती रहती थी। कर्फ्यू की वजह से वो घर रह रह कर तंग आ गई थी और वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक पिकनिक डिसाइड करती है। और जाने से पहले वो अपनी जगह का नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है जहाँ पर वो जाने वाली थी। वो अपनी दोस्त मीरी के घर पहुंच जाती है और इसकी दोस्त का बंगला बहुत आलीशान और बड़ा होता है। वो अपनी दोस्त से इसके घर के बारे में कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है। तो इसकी दोस्त कहती है कि ये मेरे डैड ने काफ़ी साल पहले बनवाया था और वो छुट्टियां गुजारने यहाँ आया करते थे। तभी पार्कर के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि क्या तुम फ़न कर रही हो। पार्कर इससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। इसके बदले में वो अनजान आदमी कुछ जवाब नहीं देता और दोनों दोस्त झील के पास चली जाती हैं। वो अनजान शख्स दोबारा मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त झील के किनारे पर एंजॉय कर रही हो। ये देखकर पार्कर हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन है, हमारा पीछा क्यों कर रहा है और हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। ये बात वो अपनी दोस्त सीरी को बताती है, जिस पर वो हैरान रह जाती है। कहती है कि मुझे लगता है कि ये कोई हमारा दोस्त है जो हमारे साथ मजाक कर रही है। रात को जब ये बैठी होती हैं तो बाहर कोई गाड़ी आकर रुकती है और ये देखती हैं कि कोई हुडी पहने शख्स गाड़ी से उतरकर इनका दरवाज़ा नॉक करता है। इनके पूछने पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। पार्कर अपना चाकू निकालकर आराम से दरवाजे की तरफ जाती है। जब ये दरवाज़ा खोलती है तो आगे देखती है कोई भी नहीं होता। पीछे से इसकी दोस्त सीरी के पीछे कोई होता है। जब ये सीरी पीछे मुड़कर देखती है तो इधर इन्हीं का दोस्त होता है। पार्कर इससे गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने हमें डरा दिया, जिस पर इसका दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं डराया। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं पीछे से अंदर आ गया। पार्कर इससे पूछती है कि तुम इधर क्यों आए हो। इसका दोस्त कहता है कि जब तुमने पोस्ट डाली तो वो मैंने देख ली और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ आया हूँ। पार्कर का ये दोस्त इसे पसंद करता है, लेकिन पार्कर इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। पार्कर इसे यहाँ से जाने का बोलती है कि हम दोनों यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। इसका दोस्त कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, इस वजह से सुबह चला जाऊँगा। पार्कर इसे आज रात यहाँ गुजारने की इजाज़त दे देती है। बोर होने पर वो बेसमेंट में जाकर डांस करने लगती है, जिससे वो काफ़ी थक गई थी। पार्कर का दोस्त इससे इस वीडियो के बारे में पूछता है जो पार्कर ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसमें वो एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। इसका दोस्त उस लड़के के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि ये लड़का कौन है, तुम्हारा क्या रिश्ता है इसके साथ। पार्कर कहती है कि वो लड़का पार्टी में अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इससे दोस्ती कर ली। जिस पर इसका दोस्त कहता है कि मैं तुमसे शादी करके इन सब चीज़ों से दूर करना चाहता हूँ, आखिर कब तक तुम ऐसा करती रहोगी। जिस पर पार्कर कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे बढ़कर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। इसके दोस्त को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपनी गाड़ी के पास सिगरेट पीता हुआ कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। पीछे से एक मास्क पहने शख्स इनके घर में दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मैसेज भेजने वाला अनजान शख्स यही है जो घर में दाखिल हुआ है। पार्कर का दोस्त सामान लेकर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और ये सब अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। जब पार्कर सो रही थी, वो मास्क पहने शख्स इसके कमरे में आता है और मोबाइल उठा कर ले जाता है और इसी तरह इसके दोस्त के कमरे में जाकर इसका मोबाइल भी उठा लेता है। लड़के की आंख खुलने पर देखता है कि इसका मोबाइल नहीं होता, जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाता है।
और वो पूरे घर में अपना मोबाइल ढूंढने लग जाता है। पार्कर की आंख भी खुल जाती है और वो अपना मोबाइल देखने के लिए नीचे आती है तो इसका दोस्त पीछे से इसके मुंह पर हाथ रख लेता है और सरगोशी से कहता है कि हमारे अलावा भी इस घर में चौथा कोई शख्स है जो खतरनाक है और मास्क पहना हुआ है। इसके पास चाकू भी है। मैंने इसे घर में घूमते हुए देखा था और तुम ऐसा करो, गाड़ी की चाबी लेकर नीचे गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। मेरी को उठाकर भी मैं तुम्हारे पीछे भेजता हूँ ताकि तुम महफूज रहो। ये सुनकर पार्कर गाड़ी की चाबी लेकर खिड़की से बाहर आ जाती है और बाहर से आकर देखती है कि सीरियल किलर मेरी पर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन इसका दोस्त आकर इसे बचा लेता है और इससे लड़ने लग जाता है। इसका दोस्त मेरी को वहां से भगा देता है और कहता है कि बाहर कार में जाकर बैठो। दोनों लड़कियां बाहर गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त के आने का इंतजार करती हैं। कातिल से लड़ने के दौरान वो काफी जख्मी हो गया होता है। इतने में दरवाजा खुलता है। इनका दोस्त जख्मी हालत में बाहर आता है और वो देखकर हैरान रह जाती हैं कि इनका दोस्त हवा में चल रहा होता है। इतने में पीछे से कातिल को दिखाते हैं जिसने इनके दोस्त की कमर में भाला घुसाया होता है और वो चीख मारती हैं। थोड़ी देर में इनका दोस्त दम तोड़ देता है। वो भागकर गाड़ी में चली जाती हैं और गाड़ी चलाना शुरू कर देती हैं। वो कातिल भागकर इनकी गाड़ी पर हमला करता है और इसके टायर पंचर कर देता है और ये गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा जाती है। गाड़ी रुक जाती है और कातिल इनके सामने खड़ा होता है। ये लड़कियां गाड़ी से निकलकर घर की तरफ भागना शुरू कर देती हैं और कातिल भी इनके पीछे भागना शुरू कर देता है। घर में आने के बाद लड़कियां ऊपर वाले कमरे में जाकर खुद को अच्छी तरह दरवाजे को बंद कर लेती हैं। कातिल भी इन्हीं के पीछे पीछे अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन पार्कर इसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। पार्कर खिड़की तोड़कर बाहर निकलकर छत की तरफ चलना शुरू कर देती है और अपनी दोस्त को भी अपने पीछे आने का बोलती है, लेकिन इसी दौरान मीरी को कातिल पीछे से बालों से पकड़ लेता है और नीचे धक्का दे देता है। नीचे गिरने से मेरी की टांग टूट जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसके बाद पार्कर किचन में चाकू लेने आती है और इधर से कातिल भी आ जाता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। कातिल पार्कर को काफी मारता है। इस दौरान पार्कर भारी चीज उठाकर कातिल के सर में मारती है और जोर जोर से मारना शुरू कर देती है, जिससे कातिल बेहोश हो जाता है। इतने में पार्कर की नज़र दरवाजे पर पड़ती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इस कातिल का दूसरा साथी अंदर दाखिल हो रहा होता है और वो अपने साथी को देखकर मरा हुआ समझता है और रोने लगता है। इतने में पार्कर दरवाजे से बाहर भाग जाती है और बाहर पड़ी अपनी जख्मी दोस्त के पास आकर देखती है कि मेरी की टांग टूट चुकी है। इतने में पीछे से कातिल भी आ जाता है। पार्कर मेरी को मरने का नाटक करने को कहती है। ये कहकर वो भागकर दरख्त के पीछे छुप जाती है। कातिल का दोस्त मेरी के पास आकर इसका पाँव से हिलाता है और वो समझता है कि शायद ये मर चुकी है और इसे छोड़कर पार्कर के पीछे चला जाता है। पार्कर कश्ती में बैठकर इसे चलाने लगती है और झील के अंदर चली जाती है। कातिल किनारे पर रुककर देखने लग जाता है। कुछ देर कश्ती चलाने के बाद रुक जाती है। इतने में कश्ती के नीचे से निकलकर कातिल पार्कर को पकड़ लेता है। कातिल कश्ती के नीचे से चाकू से हमला करने लगता है। इससे कश्ती में सुराख हो जाते हैं और एक चाकू पार्कर के हाथ पर लगता है। पार्कर पानी में कूदकर किनारे की दूसरी तरफ से निकलती है और अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। इतने में इसका पड़ोसी गन लेकर आता है और इससे पूछता है कि तुम बगैर पूछे मेरे घर में क्यों आई। पार्कर कहती है कि अंकल, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बचपन में आपकी बेटी के साथ खेला करती थी और आपकी पड़ोसन हूँ। फिर पार्कर कहती है कि एक कातिल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए प्लीज। वो आदमी पुलिस को कॉल करने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो कातिल सामने से आकर इस आदमी पर हमला करके इसे जान से मार देता है और इससे इसकी गन छीनकर पार्कर पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पार्कर खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है मेरी टूटी हुई टांग के साथ रेंग रेंग कर चल रही होती है। मेरी किचन में पहुंचकर लकड़ी की फट्टी तोड़कर इससे अपनी टूटी हुई टांग को प्लास्टर करती है। इतने में जो कातिल बेहोश था इसे होश आ गया था। वो मेरी को मारने लगता है। मेरी साइड में पड़ा हुआ चाकू उठाकर कातिल की गर्दन पर हमला करके इसे मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पार्कर पर आता है और पार्कर को दिखाया जाता है कि वो हाईवे पर भाग रही है और दूसरा कातिल इसको पकड़ लेता है। पार्कर इसके सर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो गया था। पार्कर उठकर सामने से आने वाली गाड़ी को रोकती है। इसमें एक औरत मौजूद होती है। वो औरत इससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। पार्कर इस औरत से सारी बात बताकर मदद मांगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाइए प्लीज़। और वो कार वाली औरत कहती है कि बगैर मास्क मैं तुम्हें गाड़ी में बैठने नहीं दे सकती और ये मास्क लगाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे ही पार्कर मास्क लगाती है वो बेहोश हो जाती है क्योंकि ये औरत भी कातिलों से मिली हुई थी और पार्कर वाले मास्क में बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। ये लोग पार्कर को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकल जाते हैं और दोबारा इसे मीरी के घर पर ले आते हैं। इनको देखकर मीरी छुपकर इनकी बातें सुनने लगती है। ये लोग पार्कर को बिठाकर इसका खून टेस्ट करते हैं। पार्कर इनसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन।
वो दोनों लोग अपना मास्क हटा देते हैं। पार्कर देखती है कि ये दोनों बूढ़े कपल हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि जो किचन में लड़का लेटा हुआ है वो भी हमारा बेटा है, जो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इसको और हमारे दूसरे बेटे को हमसे छीन लिया। पार्कर को फिर भी समझ नहीं आती, जिससे ये लोग कहते हैं कि जब वायरस आया था सब लोगों को घरों से निकलने का मना किया गया था, लेकिन तुम लोगों ने बात नहीं मानी। तुम पार्टी में गई, यहाँ हमारा बेटा भी आया हुआ था। तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी तुम्हें वायरस था। तुम हमारे बेटे से मिली और वायरस तुमसे हमारे बेटे में ट्रांसफ़र हो गया और वो मर गया। अभी ये उसी लड़के की बात कर रहे थे जिससे पार्टी में पार्कर मिली थी। इसने इस बारे में अपने दोस्त को भी बताया था और आज तुमने हमसे हमारा दूसरा बेटा भी छीन लिया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और हमने इस इंसान को भी मार दिया था जिससे ये वायरस शुरू हुआ था। इस सीन के बाद हमें पता चलता है इस कत्ल के बारे में जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। पार्कर कहती है कि ये सब झूठ है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मुझे कोई वायरस नहीं हुआ। वो लोग पार्कर को इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पार्कर की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। दूसरी तरफ मेरी लैपटॉप उठाकर किसी को मैसेज भेजने लगती है। दरअसल वो पुलिस को मैसेज करती है लेकिन मैसेज फॉरवर्ड नहीं होता। इसके बाद वो अपने डैड के साथ रब्ता करने की कोशिश करती है। बूढ़े आदमी को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है और वो वाईफाई की तार को काट कर घर की तलाशी शुरू कर देता है। इधर से मेरी बूढ़ी औरत के पीछे आ जाती है और इसे अकेला पाकर इस पर हमला कर देती है। फिर ये दोनों बूढ़ी औरत को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इतने में बूढ़ा शख्स वापस आ जाता है और इसे अपनी बीवी को देखकर बहुत बुरा लगता है। वो बूढ़ा शख्स इन्हें जान से मारने के लिए इनके पीछे जाता है। मेरी चाकू से इसका पाँव काट देती है और पार्कर इसे नीचे धक्का दे देती है, जिससे वो बूढ़ा शख्स नीचे जाकर एक नुकीली चीज इसकी कमर में घुसती है और पेट से आर पार हो जाती है और इसकी यहीं मौत हो जाती है। अब ये दोनों घर के बाहर गैराज में गाड़ी में बैठकर निकलने के लिए ट्राई करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं होता। पार्कर गाड़ी से उतरकर पेट्रोल लेने के लिए जाती है तो वो बूढ़ी औरत पर हमला कर देती है। मेरी पीछे से आकर कुल्हाड़ी के वार करती है और बूढ़ी औरत पर पेट्रोल गिर जाता है और ये लाइटर से आग लगा देते हैं और वो बूढ़ी औरत हाईवे पर जाकर गिरती है। अब ये बाहर जाती हैं तो पुलिस भी आ जाती है। दरअसल मेरी के लैपटॉप से जो मैसेज सेंड नहीं हुआ था वो बाद में पुलिस को मिल जाता है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।